साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले साउथ अफ्रीका को बैटिंग दे दी और ये मेरे ख्याल में उनका गलत डिसीजन था, क्योंकि ऑन पेपर अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के आगे बहुत ज़्यादा वीक टीम थी। बेशक वो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट देखें, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखें, उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन आज न्यूजीलैंड को तीसरी हार मिली है लगातार और ये काफ़ी बड़ी हार थी। और जब टॉस जीतकर वो बैटिंग करने आए, टेम्बा बहुमा उन्होंने एग्रेसिव स्टार्ट, उनका रोल वही रोल है जो हमारे लिए फ़खर जमान ने कल किया है, और जो रोहित शर्मा वो जो इंडिया के लिए प्ले करते हैं। तो टेम्बा बहुमा ने जो उनसे आए हैं उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेला है। और क्विंटन डी कॉक वो शुरू में बहुत स्लो थे, उनके 18 के 19 बॉल्स पे 11 रन बनाए हुए थे उन्होंने, या इस तरह 23 बॉल्स पे। तो वो हिटिंग जो है टेम्बा बहुमा ही कर रहे थे, और उनको मतलब कि आप अंडर रेट उनकी परफॉर्मेंस को नहीं कर सकते। वो एक किस्म की किक दे जाते हैं अपनी टीम को, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देकर जाते हैं, तो फिर नीचे से उनके जो बैट्समैन हैं वो प्रॉपर परफॉर्म करते हैं। एक 6 उन्होंने हिट किया है, 4 बाउंड्रीज़ लगाई हैं। और जब ओपनर्स आते हैं ये बाउंड्रीज़ और ये 6 बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि न्यू बॉल के साथ जो आपको पता है पेसर्स अटैक करते हैं तो खूब वो आंखें वगैरह भी दिखाते हैं और कोशिश करते हैं विकेट निकालें। और ऐसे में अगर आपका ओपनर प्रेशर रिलीज़ करे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। वो फिर बहुमा तो चले गए, फिर वैन डर डुसन आए, और फिर वो मुझे ऐसी इनिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं जो एक आराम से बिल्ड की जाती हैं, और फिर एंड पे जो सा उसकी पावर हिटिंग वो बहुत थ्रू द इनिंग जो सा ना लेकर चलते हैं। और क्विंटन डी कॉक और डुसन की जो पार्टनरशिप लगी है 200 रन की, बहुत ही खूबसूरत उन दोनों ने क्रिकेट खेला है। मतलब कि अगर नए लोगों ने सीखनी है क्रिकेट तो इन जो सा इनिंग्स को ज़रूर फॉलो करें, उनको हाइलाइट्स में देखें। उन दोनों ने एक प्रॉपर क्रिकेट खेली है। और जो क्विंटन डी कॉक है उन्होंने आज अपना चौथा 100 भी मारा है। इसमें वर्ल्ड कप हिस्ट्री के वो सबसे बेहतरीन प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 500+ रन्स जो है उन्होंने स्कोर कर दिए हैं वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। कि उस ऐसा वर्ल्ड कप आया जिस टूर्नामेंट में एक बैट्समैन ने 500+ रन्स किए हैं। एबी डिविलियर्स का उन्होंने रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। उनके 400 थे जो सा एक ही टूर्नामेंट में, इनके भी 4 हो गए, और उम्मीद है कि वो उनका रिकॉर्ड ब्रेक ही कर देंगे। जो कमिंग मैचेस हैं उनकी जो फॉर्म है इस टाइम क्विंटन डी कॉक का, वो आते हैं बड़ा स्लो खेलते हैं। पहले वो एग्रेसिव खेलते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी बैटिंग को बहुत चेंज किया है। वो आके स्लो लेकर वो बिल्ड करते हैं एक प्रॉपर जो ओपनर का एक टेक्निकल जो टेक्निक के साथ जो खेलते हैं ना, वो उनकी वो इनिंग होती है कि वो टेक्निक के साथ उसको लेकर अपनी इनिंग को चलते हैं और वो रन्स कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका जो इस पोजीशन पे है, मेरे ख्याल से क्विंटन डी कॉक का बहुत ज़्यादा उसमें हाथ है। और वाकई क्योंकि वो ऊपर से वो प्रेशर रिलीज़ करते हैं, एक किक देते हैं, तो नीचे से फिर जो उनके बैट्समैन हैं, जो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, वो उनको कॉन्फिडेंस वो गेन करते हैं। आप देख लें कि जिसमें थोड़ा बेशक इनकी सेकंड इनिंग में थोड़ा ये स्ट्रगल कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन्स, लेकिन फिर भी वो उन्होंने पाकिस्तान को सेकंड इनिंग में, और पाकिस्तानी बॉलिंग उस दिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। वसीम जूनियर ने इनके बैट्समैन को प्रॉपर तंग किया हुआ था, उनको टीज़ कर रहे थे, तो अच्छी बॉलिंग के ख़िलाफ़ भी उन्होंने जीत कर दिखाया। तो जो क्विंटन डी कॉक है वो अभी जो उनसे 31 ईयर्स ओल्ड के अभी पूरे हुए नहीं, कुछ दिन हैं उनके, मतलब कि 1-1.5 महीना है। बहुत यंग प्लेयर हैं और उनकी फ़िटनेस लेवल ये है, उनका फ़िटनेस लेवल आपने देखना है तो आप ये देख लें कि इस टूर्नामेंट के जितने मैचेस हैं उनकी 4 तो सेंचुरीज़ हैं। वो कम से कम भी ना 35 to 40 आवर्स जो है ना विकेट पर स्टे कर रहे हैं। जब मैच शुरू होता है वो स्टे कर रहे हैं विकेट पर, अपनी टीम के लिए बैटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद पूरे 50 आवर्स वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं।
और इस पे उनके बल्ला भी इस टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा स्कोर, इस टूर्नामेंट के क्या वर्ल्ड कप हिस्ट्री में वो आ गया है उनका नाम कि वो सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले 500 प्लस रन्स करने वाले बैट्समैन बन गए हैं। और बहुत क्वालिटी क्रिकेट, वो कोई टुल्लेबाजी नहीं कि टुल्लड़ नहीं है कि इधर से ये मार दिया उधर से उसको छक्का लगा दिया। वो अपनी उनकी इनिंग्स जितनी उनकी सेंचुरीज़ हैं आप देख लें, वो डॉट्स भी खेलते हैं, फिर उन डॉट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको नीचे से भी प्रॉपर उनके बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर के क्लैसन, डुसन, एडम मार्कराम, ये जो प्लेयर्स हैं और टेम्बा बहुमा भी, उनको प्रॉपर उनकी सपोर्ट दूसरे एंड से क्विंटन डिकॉक को सपोर्ट है और उनका कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं इधर डॉट्स खेल भी रहा हूँ तो वो नीचे से कवर कर देंगे। इस वजह से भी डिकॉक की इनिंग्स जो है ना बहुत इम्पैक्टफुल है और वो स्टे करते हैं। उनका रोल ही ये है कि उन्होंने इनिंग को बिल्ड करना है। दूसरी तरफ से वेंटर डुसन है और फिर डिकॉक के बारे में ये बात करनी है कि जो उनका फ़िटनेस लेवल है, जिस फिटनेस से वो खेल रहे हैं कि 40 ओवर तक वो बैटिंग करते हैं और 50 ओवर तक वो विकेट कीपिंग करते हैं। मतलब कि वो फुल मैच उनका ग्राउंड के अंदर है, वो खेल रहे हैं। उनकी बॉडी 8 से 9 घंटे वो सिर्फ उनकी बॉडी जो सी है मूवमेंट कर रही है और वो रेस्ट नहीं कर रहे, उनको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रहा। तो ऐसा प्लेयर मुझे तो लगता है कि ये मेरे ख्याल से तो वो अगले 2 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं 37-38 साल की उम्र तक, लेकिन जैसे कि पाकिस्तान वगैरह में होता है। लेकिन चले अगला भी वो खेल सकते हैं, 34 इयर्स के होंगे तब वो। लेकिन वो देखें कि वो इस टूर्नामेंट के बाद ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे। ये है उनका इतने ऑनेस्ट प्लेयर हैं कि मतलब कि वो एक अच्छे हाई नोट पर एक अच्छी ज़बरदस्त स्टैट्स के साथ ना ये अपने करियर को, ओडीआई क्रिकेट को छोड़ देंगे। और मैं उनकी बहुत फ़ैन हूँ, वैसे भी उनकी बहुत फ़ैन थी, लेकिन वो बड़े जो से खामोश से प्लेयर हैं और उनका बल्ला ज़्यादा बोलता है, उनके और डिंगों से ज़्यादा उनका बल्ला ज़्यादा बोलता है। बड़े मज़े के प्लेयर हैं। आप उनकी इनिंग्स वैसे भी देखें और ये इस टूर्नामेंट की इनिंग्स तो नए बच्चों के लिए एक बेहतरीन लर्निंग हो सकती है, उससे वो कर सकते हैं। बाकी वेंटर डुसन है, ये भी बड़े खामोश से, बड़े छुपे छुपे से प्लेयर हैं। अपनी इनिंग आराम से बिल्ड करते हैं, उसके बाद पावर हिटिंग करते हैं और फिर चले जाते हैं। डिकॉक ने कितने रन बनाए वो देखते हैं हम। 116 पे 114 बनाए हैं, 10 उनके बाउंड्रीज थे, 3 छक्के थे और 98 का ऑलमोस्ट का उनका वो था स्ट्राइक रेट था। वेंटर डुसन ने 118 पे 133 रन बनाए, 9 बाउंड्रीज हैं, 5 उनके सिक्सेस हैं। बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट भी उनका 112 का था। उसके बाद डिकॉक पहले आउट हुए और आज जो सा मार्कराम से भी ऊपर जो वो है फिर वो क्लासन आए थे और फिर मार्कराम से ऊपर आज डेविड मिलर को, किलर मिलर को जो सा है चांस दिया गया है। और साउथ अफ्रीका की इस बैटिंग लाइनअप में जो मिलर हैं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल फेल हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरे मार्कराम जैसी क्रिकेट खेल रहे हैं या क्लासन जैसी हिटिंग कर रहे हैं या डुसन या डिकॉक, वैसा जो से अपॉर्चुनिटी जो है डेविड मिलर को नहीं मिल रही थी। लेकिन आज उन्होंने भी बेहतरीन खेला। उनके 17 बॉल्स पे एक टाइम पे 11 थे और फिर उन्होंने 30 पे 53 रन किए, बहुत बेहतरीन था। और आप देखिएगा कि 200 रन थे तकरीबन, आखिरी जो 10 ओवर हैं तकरीबन 119 रन बने हैं आखिरी 10 ओवर्स में। प्रॉपर पावर हिटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। और सबसे मज़े का जो शॉट है ना, जो इस इनिंग का शॉट है ना, आपने देखना है। क्विंटन डिकॉक ने 94 पर जो पूरा मुड़कर अंदर की साइड पर जो 6 मारा है और अपनी 100 जो सेंचुरी पूरी की है, वो शॉट आप लोगों ने 3 से 4 दफ़ा ना देखा तो आप मेरा नाम बदल लीजिएगा। मतलब कि इतना खूबसूरत वो शॉट है कि दिल चाहता है बार बार देखें। तो मेरे जैसे क्रिकेट फ़ैन हैं उनके लिए तो वो एक ट्रीट था। और 94 रन्स और वो उन्होंने 6 के साथ जो उनसे अपनी सेंचुरी को पूरा किया, बड़ा मतलब कि बहुत मज़ेदार मतलब इसको मतलब कि बड़ा ज़बरदस्त शॉट था। आप देखिएगा उसको। फिर मार्कराम भी आए, उन्होंने भी आखिरी उनको एक बॉल मिली, उन्होंने भी बड़ा मज़े का 6 मारा। लेकिन डिकॉक का जो 6 है ना 94 वाला, वो आप देखिएगा ज़रूर।
बाकी न्यूजीलैंड की बॉलिंग का अगर देखा जाए तो ट्रेंट बोल्ट थोड़े बेटर रहे हैं, उन्होंने 49 रन दिए हैं। मैट हेनरी शायद में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ना चल सकें। बाकी ग्लेन फिलिप्स भी 52 रन दिए हैं, एक्सपेंसिव रहे हैं, विकेट नहीं निकाल सके। आज दोनों स्पिनर्स को उन्होंने शायद डिकॉक और डुसन का यही प्लान था कि इनको किसी सूरत में विकेट नहीं देनी। और मिचेल सेंटनर जॉन से हैं, जिनको अगर आप ने मेरा मैप सुना हो न्यूजीलैंड का, तो वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ गए कि वो मिडल ओवर्स का बेहतरीन बॉलर था और फ्रैगसन भी होते थे उनके साथ। और यही मसला था दोनों का कि सेंटनर विकेट्स तो निकालते थे लेकिन रन्स बहुत लीक करते थे। लेकिन इस टूर्नामेंट में जब आए तो सेंटनर ने बिल्कुल ये बात है कि उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया था और बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन अब फिर वही बात हो गई है कि ना वो विकेट निकालने और एवरेज जोन से 50 से भी ऊपर की दे रहे हैं। बाकी जो वो है नेशम ने जो है 6 ओवरों में 69, बहुत 12 की एवरेज दी है, बहुत उनकी पटाई लगी है। 5.3 ओवर्स में उन्होंने 69, मतलब कि 6 ओवरों में तकरीबन 70 रन दे रहे हैं और बहुत ही उनको पटाई पड़ी है। तो टिम सूथी वापस आए, शुरू में बड़े इकोनॉमिकल रहे हैं, 2 विकेट्स भी निकाले हैं, लेकिन फिर उनको भी फैंटी लगाई है एंड से किलर मिलर ने और डुसन ने भी बहुत फिर प्रॉपर खेला था। जब इन दोनों ने डिकॉक 100 करके थोड़ा ऊपर करते हैं, लेकिन डुसन ने तो फिर जब 100 कर लिया फिर तो उसने फिर बल्ला जैसे कंधे पे रख लिया था कि अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो फिर ऐसा था। मैट हेनरी बेचारे, उनको हैमस्ट्रिंग हुआ है, मुझे नहीं लगता कि वो अगला मैच खेलेंगे। तो होप्स हो कि वो रिकवर करें और अपनी क्रिकेट को जारी रखें। बाकी अच्छा अभी भी देखा जाए शायद वही बात है, हमसे बेहतर वहाँ के क्रिकेटिंग ब्रेन है, डिकॉक या डुसन या मार्कराम या बहुमा, तो शायद इतने ही रन्स बनते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 20-30 रन अभी भी शॉर्ट थे, लेकिन शायद देखने में विकेट लग रही थी, बैटिंग विकेट। लेकिन वही बात है कि पिच बड़ी स्लो भी थी, क्योंकि डिकॉक और डसन जो हैं वो बड़ा स्लो भी खेले हैं बीच में। तो फिर जब बैटिंग करने आए हैं न्यूजीलैंड, तो आज आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग जो सा बॉलिंग है साउथ अफ्रीकन। थोड़ा विल यंग ने रेजिस्ट किया, उन्होंने जो से 37 पे 33 बनाए हैं। बाकी फिर ग्लेन फिलिप्स ने आज अच्छा खेलने की कोशिश किया, लेकिन ये वाला खेल उनके जब इंडिया के ख़िलाफ़ उनको प्रॉपर मिले थे 15 ओवर्स, तो उस दिन वो फेल हो गए थे। और ग्लेन फिलिप्स ने आज बेहतर खेला है, उन्होंने 4 बाउंड्रीज लगाए हैं, 4 60 लगाए हैं, 50 पे 60 रन बनाए। और विल यंग ने रेजिस्ट किया ऊपर से, अगर उनको दूसरे एंड से मिलता तो अचीवेबल था, लेकिन बड़ा टोटल था इसको। लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलें, अगर उस तरह की ही क्रिकेट खेली जाती तो ऑफ कोर्स जो है न्यूजीलैंड जीत सकता था आज। लेकिन वही है कि लुंगी नेगेटी ने आज कोई विकेट नहीं ली। मार्को जेनसन बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने विकेट्स निकाली हैं। महाराज को हमने तो बिल्कुल विकेट नहीं दी, लेकिन महाराज ने आज 4 विकेट्स निकाली हैं। और कटसी उनके वो हैं, उनने भी 1 विकेट निकाली है। तो काफ़ी अच्छी इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम। तो अगर ऑन पेपर देखा जाए, बेशक इंडियन टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको होम ग्राउंड का, सबसे पहली बात है उनको होम ग्राउंड का एडवांटेज मिलता है। आपने देख लिया होगा कि जिस दिन कोई और टीम भी हो, तो जिस दिन इंडिया खेलता है तो वो फुल ब्लू हुआ होता है स्टेडियम। तो ये मोराल और ये बड़ा ऊपर हाई कर देता है जो बंदे का कॉन्फिडेंस है। अगर आप अपने घर में हो तो आपको पता है कि काफ़ी कॉन्फिडेंस हाई होता है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि यहाँ से साउथ अफ्रीकन टीम जो सी है वो फाइनल में ज़रूर जा रही है और शायद ट्रॉफ़ी भी टैम्पा बहुमा उठा रहे हैं, और मुझे लगता है कि डिज़र्व भी करते हैं। और अगर ये ट्रॉफ़ी जीत ली, ये वर्ल्ड कप लेकर साउथ अफ्रीका, तो उसमें अहम रोल होगा क्विंटन डी कॉक का। मेरे बहुत फेवरेट प्लेयर हैं और रिटायर हो जाएंगे। जैसे ये टूर्नामेंट होगा उनकी रिटायरमेंट का वो अनाउंस कर देंगे। तो मेरी बहुत फेवरेट टीम है अब कि मैं पाकिस्तान के बाद, क्योंकि जिस जगह पर ये जिस तरफ जा रहा है टूर्नामेंट, तो अब मेरी पाकिस्तान के बाद मेरी सारी जो सी सपोर्ट है वो जो साउथ अफ्रीका के साथ है। तो देखते हैं आगे क्या बनता है।